गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पादपों में हार्मोन्स। जिस तरह से इंसान के अंदर समय समय पर उम्र के हिसाब से एक हार्मोन्स का स्त्राव होता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स का स्त्राव होता है। पेड़ पौधों में कुल हार्मोन्स 5 पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों को लंबाई बढ़ाने में, पेड़ पौधों की मोटाई में भी, पेड़ पौधों को फलों को पकने में भी, पेड़ पौधों को पत्तियों को ना गिरने में भी ये सारे हार्मोन्स मदद करते हैं। तथा कुछ हार्मोन्स वैसे होते हैं जो इसके ठीक विपरीत होते हैं, यानी अगर वो हार्मोन्स उसमें से निकल जाए तो पेड़ पौधे बौने हो जाते हैं, फल नहीं आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पेड़ पौधों में समय के साथ जो हार्मोन्स का स्त्राव होता है, जिससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं और जिससे फल आते हैं, पकते हैं, एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम लिखे हुए हैं कि पेड़ पौधों में मुख्य 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों में कुल हार्मोन्स 5 होते हैं, मुख्य हार्मोन्स 5 होते हैं और इन 5 हार्मोन्सों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है वृद्धि हार्मोन जो लंबाई को बढ़ाता है, और दूसरा है वृद्धि रोधक जो लंबाई को रोक देता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पेड़ पौधों में मुख्य 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि पेड़ पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो पेड़ पौधों में मुख्य 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वृद्धि सहायक हार्मोन, दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन्स। वृद्धि सहायक हार्मोन को 3 भागों में बांटा गया है, यानी वृद्धि सहायक हार्मोन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन्स जो है ये वृद्धि सहायक हार्मोन होते हैं। इन तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑक्सिन का खोज जो है डार्विन ने 1880 ईस्वी में की थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ऑक्सिन जो हार्मोन है पेड़ पौधों में पाए जाने वाला, उसकी खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में की थी। ये हार्मोन पेड़ पौधों को वृद्धि में सहायक होता है। तो पेड़ पौधे 2 प्रकार से बढ़ते हैं। एक जो प्रकाशीय भाग होता है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। जो प्रकाश जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है उसके प्रकाश अनुवर्तन गति, वो सूर्य की ओर बढ़ता है। और दूसरा होता है जड़। तो जड़ जो होता है मिट्टी में, यानी जड़ जो होता है मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के समक्ष जो होता है वो बढ़ता है। तो ये जो है पेड़ पौधों को शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, यानी ऊपर भी और नीचे भी। ये ऑक्सिन जो होते हैं पेड़ पौधों को वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन्स को पेड़ पौधों का मुख्य हार्मोन कहा जाता है। याद रखोगे क्या, पेड़ पौधों का सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? तो याद रखोगे जिब्रेलिन पेड़ पौधों का मुख्य हार्मोन होता है। बात समझ गए? जिब्रेलिन का कार्य क्या है? तो ये अंकुरण, बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। वृद्धि, पेड़ पौधों को वृद्धि में यानी ऑक्सिन की तरह भी ये कार्य करता है। तथा नियंत्रण, यह नियंत्रण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। बात समझ गए? आगे चलते हैं। साइटोकाइनिन पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वैसा हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये हार्मोन्स साइटोकाइनिन पत्तियों को हरी भरी ताजा रखता है। याद रखोगे क्या? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा पत्तियों को हरी भरी और ताजा रखता है। तो ये 3 हार्मोन जो थे, इस तीनों हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन जो होते हैं ये पेड़ पौधों में मुख्य 2 ही होते हैं। नंबर 1 एब्सिसिक एसिड को ABA भी कहते हैं। याद रखोगे, एब्सिसिक एसिड। ये जो होते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन का शत्रु कहा जाता है। इस एब्सिसिक एसिड को ऑक्सिन और जिब्रेलिन का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि इसके स्त्राव से ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं रुक जाते हैं। एब्सिसिक एसिड के हार्मोन से ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोनों के प्रभाव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यानी ये जो होते हैं बौनापन में, पेड़ पौधे के बौनापन में सहायक होते हैं। जब ये एब्सिसिक एसिड निकलता है पेड़ पौधों में से, तो समझ लीजिए कि पेड़ पौधा बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये थे एब्सिसिक एसिड के कार्य। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एथिलीन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
याद रखोगे क्या, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वो कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन। एथिलीन को कहोगे ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। ये हार्मोन एथिलीन जो होता है पेड़ पौधों में फलों को पकने में मदद करता है। आम, सेब, ये सब जितना अमरूद वगैरह जितने भी फल पकते हैं वो सारे फल को पकने में एथिलीन मदद करता है। याद क्या रखना है, एथिलीन जो होता है फलों को पकने में सहायक होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम तरीके से, जैसे कार्बाइड जो कहते हो ना, इसके बोलचाल की भाषा में हम लोग कार्बाइड कहते हैं। कच्चे फलों को पकाने में यदि उसके ऊपर छिड़क दिया जाए तो ये जो होते हैं वो फलों को क्या कर देता है, पका देता है। कौन, एथिलीन। तो एथिलीन जो है कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में सहायक होता है। ये सारे थे हार्मोन्स, पेड़ पौधों के हार्मोन से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा हॉल में चाहे एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें अक्सर पूछा करता है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। 5 हार्मोन्स के बारे में आप लोग जरूर से जरूर नोट्स बनाओगे और उसे पूरा के पूरा कंप्लीट करोगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।